बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का मंथली एग्जाम चल रही है, इससे पहले आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गई है। आप लोग का डिमांड था कि सर जिस तरह हम लोग को पॉलिटिकल साइंस में इतना अच्छे से हेल्प किए हैं, उसी तरह आप जो है ज्योग्राफी का भी जो है क्लास को लेकर के आइए और उसी तरह हम लोग का ज्योग्राफी में भी हेल्प कीजिए। तो बच्चों सो फाइनली मैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव यानी आज के क्लास में मैं क्या लेकर के आया हूं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यानी दोनों चीज जो है आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना है, एंड तक क्लास को देखना है। एंड साथ में आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेस्ट तैयारी करें तो बच्चों इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का आपको मंथली एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आपका जो फाइनल परीक्षा 2025 में दिया जा रहा है उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बच्चों देखिए, जो बच्चे अभी तक आप लोग अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाए तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे 9162055090। इस नंबर पे हाई हेलो लिख करके सेंड करेंगे तो आपको जो है एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली के लाइव क्लासेस में आप जुड़ पाएंगे। तो बच्चों आज के क्लास में मैंने क्या बताया आपको, यहाँ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ये सभी जो हम लोग यानी आज के क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको कवर करने वाले बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। और देखिए उसमें आंसर भी बहुत सारे क्वेश्चन का हम दे दिए एंड कुछ क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान ही है, वो सब आप जो है आपसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों यानी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करका प्रश्न पत्र जो है लेकर के आ गए हैं। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं ये सारा जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है देख पा रहे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन देखते होंगे कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में। उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्थिक भूगोल की दो उपशाखाओं के नाम बताइए। देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आप लोग जो है बुक से देख लीजिए या गूगल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपको हम बताएंगे बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को सिर्फ आपको हम प्रोवाइड करना था। संभवत की धारणा का अर्थ क्या बताइए, ये भी आपका सवाल है। बिहार की दो शहर का नाम, ये तो बहुत आसान है, तो आप जानते हैं। अपरवास से आप क्या समझती हैं, भी तो आप लोगों को कई बार क्लास में हम बता रखे हैं। ठीक है, तो इस सब का तो आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं क्या छठा नंबर, एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली प्रवास के दो कारण बताइए। प्रवास की आकर्षित करने वाले दो कारण बताइए। तो बहुत सभी ये सभी बहुत इजी क्वेश्चन है पूछा है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले दो भौतिक कारण क्या क्या है, ये तो बहुत आसान है। व्यवसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। भारत में स्थिति किन्हीं दो महानगरों के नाम बताएं। ठीक है, स्थित नहीं किन्हीं किन्हीं दो महानगरों के नाम बताएं। ठीक है, तो यार जानते हैं महानगर तो कौन बराबर है, ये तो आप लोग जानते होंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आप 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निश्चय 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 निश्चयवाद की धारणा की व्याख्या करें, प्रवास के कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा आपके यानी भारत में जनसंख्या वितरण के प्रमुख प्रारूप की व्याख्या करें। ठीक है, उसके बाद आपको हम बता दें भारत में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप का व्याख्या करें। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा शहर से शहर प्रवास करने का कारण तथा परिणामों का व्याख्या करें, मानव भूगोल के विकास की व्याख्या करें। तो ये सारा क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं आपको अगर कुछ संख्या, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। देखिए किसी स्थान पे निश्चित समय में जो है जनसंख्या जो जन्म दर जो होती है उसका वृद्धि जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। सिंपल साधारण भाषा में आपको बता, जब तक और बिहार का अगर दो शहरों का नाम आप लोगों को पता है, पटना है। हाँ, पटना हो गया, या आप अपना जिला में कोई आपका कोई भी जिला का भी नाम दे सकते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अप्रवास से आप क्या समझते हैं। तो अप्रवास से आप लिए तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैं आपको कराया था। उसके बाद आप लोग को फिर छोटा छोटा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण, देखिए जलवायु होता है, फिर स्थलाकृति होता है। तो ये इस तरह का ये आपका दो कारण बताया। किसी भारत में किसी ने दो महानगरों का नाम, मुंबई और दिल्ली सबसे बड़ा है, कोलकाता है, कितना सारा है महानगर। ठीक है, चलिए तो आगे ये तो आप लोग का हो गया। इस तरह का आप लोग जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, इन लोगों को नोट कर लीजिएगा, यही आपका पेपर है। ठीक है, तो चलिए डियर आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो आप सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन आ गया है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, रेडजल ने भूगोल के किस शाखा के विकास में योगदान दिया। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए रेडजल ने जो है भूगोल के किस इसमें योगदान दिया था। तो हम लोग जानते हैं वो जो है मानव भूगोल में जो अपना योगदान दिया था। ठीक है, जिसको मानव भूगोल का जनक भी बाद में कहा गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, निश्चयवाद की धारणा के अनुसार कौन सा घटक जो है महत्वपूर्ण है। देखिए निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण के घटक की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, प्रकृति जो है इसका क्या महत्वपूर्ण घटक होगा, किसके अनुसार, निश्चयवाद के अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, भूगोल की कौन सी शाखा प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण के सह संबंधों का अध्ययन है।
तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए भूगोल के कौन सी शाखा प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण के सह संबंधों का अध्ययन है, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा आपका मानव भूगोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। नवनिश्चयवाद की धारणा किसने दिया था, देखिए नवनिश्चयवाद की धारणा देने वाले जो थे कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे, या आपको कहीं यही आपका जो है बिल्कुल इसी तरह का आप लोग एबीसीडी करके उतार लीजिएगा, ठीक है, यही आपका पेपर है ओरिजिनल वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आचरण भूगोल भूगोल की किस शाखा की उपशाखा है, देखिए आचरण भूगोल के बारे में बताना है, ये भूगोल की कौन सी उपशाखा है, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोगों का, तो ये हो जाएगा आपका यानी सामाजिक भूगोल, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, व्यवहार भी भूगोल जो है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है, देखिए भूगोल की जो है कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है, तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों ये जो आंसर की अगर बात किया जाए तो ये मानववाद भूगोल, इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग को क्या कहते हैं, देखिए भूगोल में जो है गणितीय तकनीक को क्या कहते हैं इसके बारे में आप लोग को बताना है, तो हम लोग जानते हैं उसको जो है मात्रात्मक क्रांति कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का मात्रात्मक क्रांति राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की अगर बात किया जाए तो आप लोगों को पता होगा भारत, अपना भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है क्या जनसंख्या वाला देश है, और एक चीज और भी आप लोगों को बता दें कि पहले चीन था लेकिन अभी जो 1 नंबर पे था भारत आ गया, ठीक है। वहीं बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थान की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, बताइए किसी स्थान की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जो कहा जाता है उसका जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, और इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, देखिए आप लोग जानते हैं कि जहां उच्च ताप होगा वहां जनसंख्या नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, मरुभूमि में बिल्कुल भी लोग नहीं रहना पसंद करेंगे, ठीक है, रेगिस्तान में लोग घर नहीं बसाते, ठीक है, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में बिल्कुल बहुत कम बसाते लेकिन बहुत नहीं के बराबर, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से यानी कौन जनसंख्या जमाव को आकर्षित करता है, देखिए जनसंख्या जमाव जो है आकर्षित करने वाला कारक कौन सा है, बेरोजगारी से जनसंख्या जमा नहीं हो सकता है, ठीक है, रोजगार का जहां अगर ऑप्शन होगा तो ऑब्वियसली वहां जनसंख्या क्या होगा जमाव होगा, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी स्थान में एक विशेष समय अंतराल में कुल पैदा हुए बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, देखिए किसी स्थान में एक विशेष जो समय अंतराल में जो पैदा होने वाले बच्चों को ही जो है जन्म दर कहा जाता है, ठीक है, तो ये आंसर आप लोग का जो है बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, नोट करते चलेंगे एक एक चीजों को आप लोग को, ठीक है, बिल्कुल एकदम यही आपका पेपर है, ठीक है, एकदम अच्छे से आप लोग एबीसीडी करके भी उतार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी नए स्थान में जाकर बसने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, देखिए किसी नए स्थान में जाकर बसने वाली जनसंख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको अप्रवासी कहेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से कौन से कारक मृत्यु में गिरावट के लिए उत्तरदायी है, देखिए मृत्यु दर को जो गिरावट करता है, पहली बात महामारी पर नियंत्रण, ठीक है, अगर महामारी पर नियंत्रण कर लेगा तो मृत्यु दर क्या होगा निम्न हो जाएगा, संक्रमण एवं रोग पर नियंत्रण, अगर रोग पर यानी बीमारी पर नियंत्रण कर लेगा तो ये दोनों जो होगा क्या होगा यानी कम हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, तो बताइए प्रथम या द्वितीय या आपका तृतीय या चतुर्थ, हम लोग जानते हैं प्रथम अवस्था में जो है जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी जो है क्या होता है उच्च होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारतीय जनगणना किस वर्ष यानी किस वर्ष के अंतराल में होता है, देखिए कितने वर्ष के अंतराल में होता है, हम लोग जानते हैं जनसंख्या जो है 10 वर्ष के अंतराल पे होता है, और इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चा वाला सवाल है, सब तो पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो हम लोग जानते हैं जनसंख्या वाला अधिक जो राज्य है कौन सा है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ओके ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें हम लोग अगर कम जनसंख्या की, तो सिक्किम आप लोगों को तो पता ही है, और ठीक है जन क्षेत्रफल की दृष्टि तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है, चलिए आपको क्या ही बताना, और यही तो पेपर है ही है, तो आप लोगों को क्या ही ज्यादा डिटेल्स बताएंगे, सिर्फ आप लोग बस नोट कर लीजिए, निम्न में से किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो आपको याद रखिएगा पर्वतीय क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, दलदल क्षेत्र में भी नहीं होगा, डेल्टा वाला क्षेत्र में, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शहर महाराष्ट्र की राजधानी है, तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी हम लोग जानते हैं मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर सवाल जो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या जो है घनत्व कितना है, तो हम लोग जानते हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, तो इसका आंसर आपको होगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का एक घटक है, तो हम लोग याद करते हैं जनसंख्या वृद्धि के अगर घटक की बात किया जाए तो जन्म दर भी होगा,
मृत्यु दर भी होंगे, प्रवास भी होंगे, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अवधि में भारत में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों अधिक है? तो याद रखिएगा ये 1951 से लेकर 21 का 81 का अवधि जो है सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सब जो 1981 में ही माना जाता है, लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ 51 से तो मानना ही पड़ेगा। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो हम लोग जानते हैं शिलोंग जो है मेघालय का राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। तो इसका आंसर आप लोग का जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई थी? देखिए राष्ट्रीय युवा नीति जो शुरू किया गया था ये कब किया गया था? 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो हम लोग जानते हैं 24 नंबर का आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या संगठक के घटक है? तो याद रखिएगा कौन सा घटक है? 25 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये लिंग अनुपात भी होगा, उसका साक्षरता दर, शिक्षा, ये सभी हो जाएगा। तो इनमें से आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। बेंगलुरु मैसूर औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बेंगलुरु मैसूर औद्योगिक क्षेत्र जो होगा आपका कर्नाटक में होगा। तो ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा मुस्लिम जो होगा। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया क्या कहलाता है कि मुख्य श्रमिकों की न्यूनतम वर्ष में कितने दिन रोजगार मिलना चाहिए? देखिए मुख्य श्रमिकों को जो रोजगार जो मिलता है 183 दिन का मुख्य मिलता है, कितना? 183 यानी 6 महीने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 29 नंबर, शादी के बाद महिलाओं का एक गांव से दूसरे गांव में होने वाली प्रवास को किस प्रकार का प्रवास कहा जाता है? देखिए उसको जो है आंतरिक प्रवास भी कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे उसको? आंतरिक प्रवास कहेंगे। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास भी कहेंगे, अस्थायी प्रवास भी कहेंगे। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जो आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि 30 ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है? कपास? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कपास तो है ही नहीं, उससे तांबा भी नहीं होगा ये। तो जूट के लिए बिल्कुल ये आंसर आप लोग का जो है बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर ये जो था आपका यानी ओरिजिनल पेपर था जो आपको हम अभी सॉल्व करवा दिए हैं। तो प्लीज आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग को भी जो है ये हेल्प होंगे, क्योंकि यही आप